नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि नंदीग्राम से राजनीति की उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी थी, लेकिन संदेश खाली में जो राजनीति की है उससे उनकी सीढ़ियों के डंडे टूट चुके हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन ममता की सीढ़ी के डंडे टूट चुके हैं। इस बात का सीधा सा मतलब है कि बीजेपी के लिए आपदा में अवसर वाली बात है और बीजेपी इस अवसर को छोड़ दे, ऐसी उसकी राजनीति नहीं है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल से सभी को चौंकाते हुए 18 लोकसभा की सीटें जीती थी और इस बार अगर इन सीटों में बढ़ोतरी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संदेश खाली का जो भूत है वो दीदी की राजनीति को निगल चुका है। बंगाल के हिंदुओं के लिए बीजेपी को एक मुश्त वोट करना जरूरी भी है और मजबूरी भी, और यही जरूरत दीदी को ले डूबने वाली है। और इस डूबते हुए जहाज की कहानी को बयां किया है कभी ममता के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने। पीके का दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। एक निजी चैनल से बात करते हुए पीके ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाजपा हर मायने में बंगाल में टीएमसी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव में बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे देखने के लिए तैयार रहिए, जो कि भाजपा के पक्ष में होंगे। जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बंगाल में सिंगल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो कुछ लोग कह देते हैं, अरे तुम तो भाजपा के एजेंट हो इसलिए ऐसा कहते हो। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो प्रोफेशनली मैं ईमानदार नहीं कहलाऊंगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब कोई बात कहते हैं तो जाहिर तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई गुणा गणित जरूर होता है। कोई भी बात हवा में नहीं कहते। वैसे पीके ने जो कहा है वो उस हवा के मुताबिक कहा है जो इस वक्त बंगाल में बह रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। पीके ने आगे बताया कि मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मुझे वही करना है जैसा पार्टी चाहती है, लेकिन यह तथ्य है कि ये न्यूज जाते ही बंगाल के लोग मुझे भाजपा का पिट्ठू बोलेंगे, लेकिन आप नतीजे देखेंगे तो पता चलेगा। मैं देख पा रहा हूं बीजेपी बहुत बड़ा कमबैक बंगाल में करने वाली है, जो कि टीएमसी समर्थकों के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। मैं टीएमसी का कठिन समय देख पा रहा हूं। पीके ने ऐसा क्यों कहा वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल जब से 2011 से ममता दीदी बंगाल की सरकार बनी है, तब से वो तुष्टीकरण के नए आयाम सेट कर रही हैं। जो नहीं भी किया जा सकता वो काम भी ममता दीदी कर रही हैं। आपको अगर सिर्फ ताजा घटनाएं बताऊं तो ममता ने मुसलमानों को खुश करने के लिए यूसीसी का विरोध किया। फिलहाल लागू हुए सीएए का जमकर विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि बंगाल में वो इसे लागू नहीं होने देंगी। हिंदू कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो दीदी के गुंडे उस शोभा यात्रा पर पथराव करते हैं और दीदी कह देती हैं कि हिंदुओं को आखिर मुस्लिमों के इलाके में जाने की जरूरत ही क्या थी। और सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली, जहां हिंदुओं की जमीनों को हड़प लिया गया, हिंदुओं की महिलाओं को नोच लिया गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और ईडी की टीम पर जानलेवा हमला तक किया गया। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए संदेश खाली के सबसे बड़े शांति दूत शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश भी की गई। रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि ममता बंगाल को भारत से अलग कर मुगलिस्तान बनाना चाहती हैं। उसके लिए लगातार अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को बंगाल में पनाह दी जा रही है, वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल एक कारण नहीं है जो लोग ममता दीदी को बर्दाश्त करें, और ऐसे सैकड़ों कारण हैं जिसकी वजह से वो ममता सरकार को उखाड़ फेंके। फिलहाल बंगाल में जो चल रहा है उसके बाद परिणाम जल्द सबके सामने आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वैसे जो हालात फिलहाल बंगाल में चल रहे हैं और जिस तरीके से पीके ने भविष्यवाणी की है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।